बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए। जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए। धाम के दुल्हारे मेरे सतगुरु बनकर आ गए। धाम के दुल्हारे मेरे प्राणनाथ बनकर आ गए। जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए। जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए। अमृत सागर सतगुरु लाए। सुंदर साथ को रहे पिलाए। पी लो सैया हो। पी लो सैया पिलाने वाले आ गए। जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए। धाम के दुल्हारे मेरे सतगुरु बनकर आ गए। धाम के दुल्हारे मेरे प्राणनाथ बनकर आ गए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रद्धा सुमन धामस्थ सभी सुंदर साज जी को रचिता सखी का कोटिवेर प्रेम प्रणाम। मेरे प्यारे सुंदर साज जी, वेतक चर्चा के अंदर 19वें दिन की इस सुंदर में सुंदर मजल को आज हम श्रवण करेंगे। किस प्रकार से महामती श्री प्राणनाथ जी मदीना शहर सूरत यहाँ से धर्म ध्वज और धर्म की शोभा को धारण किए हुए 500 सुंदर साथ की जमात को लेकर के जागनी पर्यटन के अंदर किस प्रकार से अब आगे बढ़ चलेंगे और कैसे दिल्ली के औरंगजेब पातशाह को वे संदेश देने के लिए कई प्रकार की मेहनत करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आज के इस दिन को और मजल को प्रारंभ करें और श्री राज श्यामा जी के चरणों में प्रार्थना करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम्। प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं। परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात। सर्वस्वपाता भव सिंधु त्राता। विज्ञान दाता निज धर्म धाता। दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। प्रथम लागू दो चरण को। धनिये ना छोड़ायो क्षिण। लाक तली लाल एड़िया। मेरे जीव के एही जीवना। मेरे जीव के एही जीवन।
पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रह्मलीन परम पूज्य परम आदरणीय 108 श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन चरण कमल को विनम्रता से प्रणाम करते हुए उपस्थित आप सभी सुंदर साजी जो देश विदेशों के अंदर विराजित हो करके वेद चर्चा का आनंद दिन प्रतिदिन लेते जा रहे हैं, ऐसे धर्म प्राण श्रद्धा सुमन लाडले सुंदर साजी को रचिता सखी का कोटिवेर प्रेम प्रणाम। तो आइए प्यारी सुंदर साजी, हमारे इस भ्रमण कर रहे चित्त को हम एकाग्र करें, धाम धनी के चरणों में इस ध्यान को लगाएं। श्री महामति कहे ए मोमिनो, यह शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहो, जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो प्यारे सुंदर साजी, अब तक हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से महामती श्री प्राणनाथ जी जागनी पर्यटन के अंदर विक्रम संवत 1722 की साल से लेकर के दीप बंदर होते हुए कई शहर, कई पुरा, कई नगरियों में होकर के सूरत शहर जब आ पहुंचे और सूरत में जागनी कर रहे थे, तब बिहारी जी ने उन्हीं को इस धर्म से निष्कासित कर दिया था। तब जाके सभी सुंदर साज जी ने यह निर्णय लिया कि श्री सतगुरु स्वरूप किसके हृदय धाम के अंदर में विराजमान है, और इसीलिए बिहारी जी की पहचान भी हो गई, श्री प्राणनाथ जी की पहचान भी हो गई। अब श्री प्राणनाथ जी को श्री राजे महाराज की भांति ही सिंहासन आसीन कर दिया गया, और उसके पश्चात अब श्री प्राणनाथ जी विचार करते हैं कि इस धर्म की बागडोर अपने सिर के ऊपर धारण करते हुए यहाँ से धर्म के प्रचार को मैं और कई गुना आगे बढ़ाऊंगा। और इसीलिए सूरत शहर के अंदर जो महाजन रहते थे, जो बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग रहते थे, उनसे भी श्री जी को बहुत ही संयोग प्राप्त होता है, और उनकी सहायता के द्वारा उपस्थित अन्य सभी सुंदर साज जी की सहायता के द्वारा श्री जी अब यहाँ से धर्म का ध्वज लेकर के सूरत से निकल जाते हैं। और इसी विषय का जो बड़ा ही सुंदर प्रकरण श्री लालदास जी महाराज जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि हजरते हज इत करी, लेने को मक्का, फत की
कुछ करे दारुल बक्का। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साज जी हजरत यानी कि स्वामी अथवा कोई बहुत ही उच्चतम महापुरुष हो, ऐसे कोई व्यक्ति हो तो उन्हें उच्चतम दर्जा या पदवी दी जाती है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी को यहाँ पर हजरत या पदवी देकर के श्री लालदास जी कहते हैं कि उन्होंने हज यानी के तीर्थ रूपी स्थान महामंगलपुरी धाम की स्थापना विक्रम संवत 1730 की साल के अंदर करी। अब यहाँ से जब वे प्रस्थान करते हैं तो मक्का का यहाँ ध्येय रखा हुआ है, क्योंकि सतगुरु स्वरूप ने कहे हुए भविष्य के अनुसार साकुंडल और सकुमार इन दोनों को जगाना है। श्री प्राणनाथ जी के समय काल के दौरान जो औरंगजेब बादशाह थे, उनका जो अत्याचार फैला हुआ था, जिसकी चर्चा कुछ अंश मात्र में हम प्रथम दिन की वितक में भी श्रवण कर चुके हैं। इसीलिए श्री लालदास जी ने कहा था कि ये कलयुग को नाम, आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इस ठाम। अर्थात कि जो औरंगजेब बादशाह थे, उन्होंने इतना अत्याचार मचा के रखा हुआ था कि उन्हीं के समय के अंदर विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इनका अवतरण होगा। इस प्रकार से भविष्य पुराण के अंदर भी पहले ही शाहिदी दे दी गई है। श्री जी ने अब यहाँ से ध्येय रखा उन औरंगजेब बादशाह के अत्याचार का दमन करने के लिए, परंतु इसके लिए उन्होंने कोई भी हिंसात्मक मार्ग नहीं अपनाया। धर्म युद्ध करके एक धर्म का सूत्रपात मैं करूंगा, इस मार्ग को अपनाया। जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ में जब उनको जवाब देना था तो अहिंसा का सत्याग्रह का मार्ग अपनाया था। श्री जी ने उस समय के अंदर एक धर्म का सूत्रपात करने का मार्ग अपनाया, जिसके अंदर श्री प्राणनाथ जी का यह उद्देश्य है, यह प्रण है कि प्यारे सुंदर साज जी, हम सभी के अंदर जो चेतन है, जो आत्म है, उस आत्म का क्या कोई मजहब होता है, क्या कोई नाम होता है? हमने यहाँ पर जितने मजहबों के नाम दे रखे हैं वो तो शरीर के कारण है। जाति पाति जो जितने विभाजन करके रखे हैं वो ऊपर वाले ने करके नहीं दिया था, हम सभी ने मिल करके यहाँ पर ये सारे विभाजनों को किया है। परंतु जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनकी दृष्टि तो एक छत दृष्टि है। उनकी दृष्टि के अंदर न कोई उच्च है, न कोई नीच है, न कोई भेद, न कोई भाव होता है। ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी एक धर्म का सूत्रपात करना चाहते हैं, अर्थात कि आत्मा धर्म की स्थापना। सब कोई इस आत्मा धर्म के अंदर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी जो कि खुलासा ग्रंथ के अंदर कहते हैं, समझाते हैं सारी सृष्टि को, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक, अरे सोई खुदा सोई ब्रह्म है। हम तो यहाँ पर अलग अलग बोली भाषा और शब्दों के अंदर में उलझे हुए हैं। तो इस प्रकार से यही संदेश बादशाह औरंगजेब को देने का यहाँ पर श्री जी ने मन में लिया और एक धर्म का सूत्रपात कर रहे हैं। इसीलिए मक्का को लेना यानी कि बादशाह औरंगजेब को यह संदेश पहुंचाना, क्योंकि औरंगजेब बादशाह जो कि कुरान के जानकार थे, उनके लिए उनका मक्का रूपी जो तीर्थ स्थान है वो बड़ा ही महत्व रखता था। बादशाह औरंगजेब को समझाना यही तो मक्का को लेना था। इसीलिए श्री जी ने विचार किया कि अब जो कोई भी दज्जाल बीच में आएंगे, जो माया रूप बनेंगे, इस संदेश को पहुंचाने के लिए उनके ऊपर विजय को प्राप्त करनी है, फतेह प्राप्त करनी है। और इस प्रकार से जो अंतिम लक्ष्य जिसको निर्धारित किया है श्री प्राणनाथ जी ने, वह तो अर्थात
जहां पर विशुद्ध प्रेम रूपी दारू प्राप्त हो जाए, ऐसी दारू की जिसका नशा जो है वो परम धाम का हो, उसकी जो मस्ती है, जो मद है वो परम धाम का हो, ऐसे पावन में पावन श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम को दारुल बका कहा गया है। तो वहां पर पहुंचने का लक्ष्य श्री प्राणनाथ जी ने अपने दिल में लिया और सूरत से वे प्रस्थान करते हैं। तो शहर मदीना सूरत, यहाँ सूरत शहर से ही श्री प्राणनाथ जी ने प्रस्थान किया। बड़ी सुंदरता से स्वामी श्री लालदास जी महाराज यहाँ जो जो सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी के सहयोग में थे और उनके साथ में चलते हैं, इन सब का वर्णन करते हैं। तीन मोमिनों की सिफत पहुंची बक्का में हक, कुरान हदीसों में लिखी सबो ऊपर सिफत बुजरक। प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, जब हम कोई भी कार्य संसार के अंदर में करते हैं तो उस किए हुए कार्य की जो सिफत है, जो बड़ी बड़ाई है, जो गुणगान है, वह हमें संसार में भी प्राप्त होता है और धाम धनी भी हमको प्राप्त कराते हैं। धनी के आगे हमारा सिर ऊंचा हो जाता है। और तदोगत वैसा ही हुआ कि सूरत की मजल में जिन जिन सुंदर साथ ने श्री जी को सहाय किया, तन से हो, मन से हो, धन से हो, तीनों विध से, परंतु इन सुंदर साथ की जो सिफत प्रशंसा है, वह तो न केवल संसार के बीच में उनको प्राप्त हुई, बल्कि सुंदर साथ जी पहुंची बक्का में हक। अखंड बक्का परम धाम के अंदर श्री राज जी महाराज के आगे उन्होंने इस सिफत को प्राप्त कर लिया। उनके कितने अहोभाग्य है, उनके लोमोफुज यानी के डेस्टिनी के अंदर ये सुख लिखा हुआ है। सुंदर साथ जी यहाँ पर जो सेठ साहूकार श्री जी के साथ चले, जो आगेवान थे, उनके पीछे पीछे कई सुंदर साथ चले। इनकी संख्या कुल 500 सुंदर साथ की बताई जाती है। सरल नहीं है। आप कोई महाजीर व्यक्ति है, बहुत ही प्रतिष्ठावान है समाज के बीच में, ऐसे कोई व्यक्ति को अपने घर बार को परित्याग कर देना। कोई कोई तो ऐसे थे जो सह परिवार इस जागनी पर्यटन के अंदर निकल दिए। उन्होंने केवल इतना ही सोचा कि हमें श्री जी के साथ जाना है। प्यारी सुंदर साथ जी, इनके अंदर जो आत्मसमर्पण का भाव है ना, अगर वह हमारी दृष्टि में आ जाए तो मान लीजिए कि आज का दिन सफल हो गया, आज हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया। यह आत्मसमर्पण का भाव उन सुंदर साथ में कुछ इस प्रकार का है, क्योंकि उनकी समझ को देखिए। मर मर सबको ही जात है, चाहिए मोमिन मौत फर्क। आज नहीं तो कल सभी को मरना पड़ता है, लेकिन उन मोमिनों की बात अलग ही होगी जो मोमिन श्री जी के चरणारविंद के ऊपर निछावर हो गए और उन्होंने सोचा कि हम श्री प्राणनाथ जी के पीछे पीछे धर्म पर्यटन में चलेंगे। जहां भी हमारे प्राण छूट जाएं, हम तो श्री जी के चरणों में ही होंगे। रात दिन केवल उन्हीं के पीछे इस धर्म कार्य को करते, सुंदर साथ और धर्म की सेवा को करते, हम अपने इस जीवन में पूर्ण विराम लगाएंगे। ऐसी कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सेल्फ गिविंग, पूर्ण समर्पण का जो भाव रखते थे सुंदर साथ, उन्होंने कमर बांधी। देखिए कैसे हिम्मत उनको श्री राज जी ने प्रदान की, क्योंकि सरल नहीं होता। आप अपने घर के अंदर कितनी सुख और कितनी साहेबियों के साथ में रहते हैं, 10 लोग अपने को सलाम करते हैं। ऐसे उच्चतम दर्जा के व्यक्तियों ने श्री प्राणनाथ जी और सुंदर साथ जी के चरण रज होकर के चलने का फैसला किया। और प्यारी सुंदर साथ जी इस प्रकार से जो श्री जी के साथ में चले,
उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा कि जहां हम पहुंचेंगे, जीवन का जो अंतिम दिन और अंतिम क्षण होगा, हम तो श्री जी की सोहबत में ही होंगे ना, वे ही हमारे को परम धाम पहुंचा देंगे। तो इस उद्देश्य से संपूर्ण जीवन को उन्होंने सेवा में लगाया। क्या ये सरल था? जागनी पर्यटन के अंदर न जाने कितने प्रकार की आपत्तियां आ सकती हैं, वे जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। जो होगा श्री राज्य सहाय करेंगे। ये भाव लाना वो बहुत ही मुश्किल है, परंतु जिस आत्मा के अंदर में ये भाव जागृत हो गया, उसका बेड़ा पार है, उसका जन्म भी कृतकृत्य हो जाता है और श्री परम धाम में भी उसे श्री राज्य की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उसने श्री परम धाम के अंदर दिया हुआ जो वादा है, वचन है, उसको पालन किया है। उतरी अरवाहे अर्श से तिनको ढूंढन काज। अब श्री प्राणनाथ जी का उद्देश्य तो देखिए कि परम धाम से जो आत्माएं अवतरित हुई है, इन सब को ढूंढना है, और उसमें से भी साकुंडल और सकुमार सखी के ऊपर श्री प्राणनाथ जी की तो विशेष दृष्टि है, क्योंकि ये सतगुरु स्वरूप की दो आंख रूपी है और श्री सतगुरु स्वरूप का ये भविष्य था। उन्होंने श्री जी से कहा था, कुली कलिंगा दज्जाल सो जंग करो जाय तुम, देह बुद्धि छुड़ाय के जगाओ बुद्धि आत्म। सुंदर साज जी, शास्त्रों के अंदर देह बुद्धि और आत्म बुद्धि, इन दोनों का विवेचन करके बताया गया है। वशिष्ठ गुरु जो कि श्री रामचंद्र जी के गुरु थे, उनके ग्रंथ के अंदर ये कहा हुआ है, देहात्म बुद्धि जम पापम तद्धि गौवद कोटि भी, आत्मा बुद्धि समम पुण्यम न भविष्यति। अर्थात जो देह दृष्टि रखते हैं, जो चर्म दृष्टि रख करके शरीर का श्रृंगार करते हैं, उसको हमेशा अच्छा दिखाते हैं, तो देहिक दृष्टि रखी अपने लिए भी और अन्य के लिए भी। जो देहिक दृष्टि मात्र रख करके चलते हैं, आत्मीय दृष्टि नहीं रखते हैं, उनके ऊपर दिन में उतना पाप होता है जैसा कि गौवध कोटि भी, करोड़ों गौवध करने का जो पाप होता है उनके सिर पर दिन भर में लगता है, तो जीवन भर में कितना होगा। परंतु उसी जगह में कहा कि आत्मा बुद्धि समम पुण्यम न भूतो न भविष्यति। जो आत्मीय बुद्धि को धारण करके चलते हैं, जो स्वयं के अंदर की आत्मा की पहचान करते हैं, और हमारे संपर्क में यह जो सारा निसर्ग, सारी दुनिया और सारी दुनिया के जितने भी भूत प्राणी है, उन सब के अंदर चेतन आत्मा है। इस दृष्टि से जो सबके ऊपर एक समान दृष्टि रखते हैं, वह जो आत्मीय दृष्टि रखने वाले हो, वो दिन भर में जितना पुण्य फल जमा करते हैं, उसका हिसाब न तो भूतकाल में किसी ने लगाया है और न भविष्य में कोई लगा सकेंगे। तो सुंदर साज जी, यही सतगुरु स्वरूप ने श्री महाराज से कहा था कि आप सबकी देहिक बुद्धि को छुड़ाइए, आत्मीय दृष्टि, आत्मीय बुद्धि उनको धारण कराइए। बिकॉज दिस इज द इक्वानिमस विजन वी शुड अडॉप्ट। सबको एक दृष्टि से एक समान देखने की चाहना हमें रखनी होगी। तो इसी प्रकार से श्री प्राणनाथ जी काले कलयुग, अंधकार रूपी काला कलयुग जो है, उसके साथ में युद्ध करते हुए अब सूरत से निकलते हैं और इस धर्म को प्रचार करने के लिए उन्होंने भली भांति कमर बांधी है। सुंदर साज जी,
श्री लालदास जी महाराज जी ने बताया कौन कौन सुंदर साथ, खास रूप से जो अग्रगण्य थे, जैसे कि भीम भाई सपरिवार चले, नागजी भाई चले, गोवर्धन भाई चले। इसी प्रकार से श्री बाईजुराज महारानी, जो कि समस्त जो स्त्रीवर्ग स्वरूप दे है, उनकी जिम्मेदारी लेकर के चलती हैं। ऐसे ऐसे अग्रगण्य सुंदर साथ यहाँ से चले और स्वयं श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि खाली लेकर हाथ श्री लालदास जी महाराज, जो कि निबाहे आखर लो, श्री प्राणनाथ जी के साथ में यहां से चले और आखिर तक उन्होंने इस संबंध को निभाया, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके रहे। प्यारे सुंदर साथ जी, स्वयं श्री राज जी जब कोई आज्ञा करे और उस आज्ञा को शिरोधार्य करना, ये कितने सौभाग्य की बात है। श्री लालदास जी महाराज जी को यही सौभाग्य प्राप्त हुआ और श्री जी के जाने के पश्चात भी उन्होंने इस सुंदर वीतक ग्रंथ की रचना करते हुए हमारे सब सुंदर साथ जी के आगे श्री प्राणनाथ जी सतगुरु स्वरूप और तृतीय श्याम स्वरूप, इन तीनों स्वरूपों की सुंदर वीतक को यहाँ पर प्रस्तुत किया। तो ऐसे जो बहुत ही सेवा भावी धर्मनिष्ठ धर्म प्राण सुंदर साथ थे, वे श्री जी की सेवा में चल देते हैं और धर्म के ध्वज को लेकर के सिर पर छत्र चवर इत्यादि की शोभा को धारण किए हुए अब श्री प्राणनाथ जी, श्री निजानंद संप्रदाय की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय और सभी सुंदर साथ को लगाते श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस प्रकार से जब सूरत से निकलते हैं तो गुजरात में 4 दिन हो करके अब सिद्धपुर को पहुंचते हैं। 22 दिन भगवान रेवादास के जो आश्रम है, जो मंदिर उन्होंने बनाया है, उस कबीर संप्रदाय के मंदिर के अंदर श्री जी बैठे। 22 दिनों के दौरान उन्होंने चर्चा की सभी सुंदर साथ के बीच में। ये जो भगवान रेवा थे, उन्हें इस चर्चा के अंदर कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए 22 दिन तक संजोग तो हुआ, परंतु कभी भी उन्होंने एक शब्द को भी धारण नहीं किया। जब श्री जी यहाँ से जा रहे थे, तब उन्होंने विदाई के रूप में सोने की मोहर उनको दे दी और वे तो बड़े ही लालायित हो गए। अब जब श्री प्राणनाथ जी यहाँ से पालनपुर की ओर चलते हैं अपने जुलूस के साथ में, तब वो भगवान रेवादास यह सोचते हुए कि केवल इतने ही दिन के अंदर श्री जी जब मुझे सोने की मोहर देंगे तो उनका पीछा करते जाऊं तो कुछ और भी मिल सकता है। इसीलिए वह पीछे पीछे गए और जब जाते हैं सिद्धपुर से पालनपुर तक पहुंचे। भाई गोवर्धन जो बड़े ही सतर्क थे, उन्होंने देखा कि ये भगवान रेवादास इतने दिनों में तो कभी आए नहीं चर्चा के अंदर, तो आज इनको क्या हो गया, पीछे पीछे आने लगे। तब उन्होंने कारण पता लगाया कि ये क्यों हमारे पीछे आ रहे हैं। भाई गोवर्धन ने उनको यहाँ पर सिखापन देते हुए कहा कि अरे हे भगवान रेवादास, ये जो स्वरूप है, उनके पास में जो अलौकिक धन है उसको जमा कीजिए, उसकी चाहना कीजिए। ये सोने की मोहर तो कई और भी दे सकते हैं, परंतु जो अलौकिक खजाना इन महात्मा जी के पास है वो कोई नहीं दे सकते हैं आपको। जब इस तरह से भाई गोवर्धन ने उनको समझा दिया कि भगवान रेवादास ने उस जुलूस को रोक दिया, बीच रास्ते के अंदर उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के आगे पुकार करते हुए कहा, पर आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्म। हे श्री जी स्वरूप, मेरी भी परात्मा की पहचान करा दीजिए और मेरे अंदर यह चेतन आत्म है उसको आप जागनी कर दीजिए। जब इस प्रकार से बीच रास्ते में कहा, अब श्री जी और क्या चर्चा उसे सुनाने बैठते। श्री प्राणनाथ जी ने उनको यहाँ पर संदेश देने के लिए
4 सुनहरे शब्द कह दिए। तब 4 सुकन चलते कहे। वो 4 शुकन 4 शब्द क्या है? याद करो निज धाम, श्री जमुना ताल पाल की और अक्षर मुकाम। हम ही थे ब्रजरास में भी तीसरे आए इत, खेल देख के पीछे फिरे जाए लगे हम तित, जाए लगे हम तित। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी जब बीच रास्ते में 4 शुकनों में सारा सारांश प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे कि रेवादास का कल्याण हो जाए, मंत्र की भांति उन्होंने इसको ग्रहण कर लिया। रात दिन वे इसको जपने लगे। यहां से तो रेवादास ने विदा ले ली, श्री जी का जुलूस आगे चल दिया। अब यहाँ से श्री प्राणनाथ जी दिल्ली की ओर जा रहे थे, इस बात की जानकारी रेवादास भाई को थी। तो यहाँ जब रेवादास जी अपने सिद्धपुर के अंदर वापस आ जाते हैं, तो अपने ही घर के अंदर वे रोज इस प्रकार से जाप जपते, याद करो निजाम जमुना ताल पाल की और अक्षर मुकाम। इस तरह मंत्र को जैसे जाप करते ना, वैसे जाप कर रहे थे। इस प्रकार से लगभग 6 महीने तक उन्होंने जाप किया होगा। एक दिन जब वे अपने प्रांगण के अंदर इस प्रकार से घूम फिर रहे थे, जाप कर रहे थे, तो उनके घर के जोड़े घर केशव भट्ट जी का था। वे भी एक विद्वान थे। कुछ शब्द उनके कानों में पड़े। आज दिन तक तो उन्होंने ये रेवादास जी को गायत्री मंत्र आदि का जाप करते हुए सुना था, परंतु आज वो कुछ और जप रहे। मैं पूछूं तो सही वो क्या बोल रहे हैं। तो केशव भट्ट जी ने भगवान रेवादास को बुला करके पूछा। तब वे कहते हैं, अरे कोई क्षत्रिय आया इत, आप नहीं थे। कुछ समय के पहले एक क्षत्रिय यहाँ पर अपनी जमात को लेकर के आए थे, और जब मैंने अपने आत्म कल्याण हेतु उनसे कुछ सहाय मांगी, ज्ञान मांगा, तो उन्होंने यह मंत्र मुझको प्रदान किया है। अच्छा, क्या मंत्र है, मुझे सुनाइए तो जरा। जब सुना दिया तब केशव भट्ट जी को उनकी पूरी पहचान हो गई, और उन्होंने भगवान रेवादास को कहा, अरे मूर्ख, ये तू क्या बोल रहा है कि वह क्षत्रिय थे। वह तो तूने शारीरिक दृष्टि से उनकी पहचान की कि वे क्षत्रिय थे, बल्कि केशव भट्ट जी उनको पहचान कराते हुए कहते हैं, वह तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान। हे रेवादास, वो कोई क्षत्रिय तो शारीरिक रूप से रहे होंगे, परंतु उनके अंदर तो स्वयं अक्षरातीत पुरुषोत्तम की शक्ति है, और इसीलिए उन्होंने ऐसा मार्मिक ज्ञान मंत्र की भांति तुझे रटने के लिए दिया, परंतु तूने तो शारीरिक दृष्टि रखते हुए उनकी पहचान तक नहीं की। जब इस प्रकार से कहा और पूछ लिया, वे कौन सी दिशा में गए हैं मुझको बता दे। जब दिशा को सूचित किया, केशवदास जी यहाँ से अपने घर के अंदर तक प्रवेश नहीं हुए। ये शब्द इतने अमूल्य है, उन्होंने जैसे ही श्री प्राणनाथ जी की पहचान की कि अक्षरातीत पर ब्रह्म का ज्ञान दिया है, वैसे ही वे उस दिशा में चल दिए। और इस प्रकार से जब केशवदास जी वहां पर पहुंचते हैं, तब श्री प्राणनाथ जी जमात को लेकर के लाल दरवाजा दिल्ली पहुंचे थे। वहां जाकर के श्री प्राणनाथ जी से उन्होंने धर्म को समझा, तारतम्य के समझिया। अच्छी प्रकार से उन्होंने तारतम्य के ज्ञान को श्री प्राणनाथ जी से मुलाकात करते हुए समझा। रामचंद्र पंसारी से उनको पता चलता है कि श्री प्राणनाथ जी दिल्ली के अंदर कहाँ पे विराजमान है। तो जब पूरी तरह से तारतम्य को समझ करके वे वापस से यहाँ पर सिद्धपुर में अपने घर में आते हैं, पूरी तरह जागनी हो चुकी है अब इनकी।
तब उन्होंने सोचा कि मैं मेरे इस घर को अब मंदिर के रूप में परिणत कर दूं, जो कि श्री प्राणनाथ जी के नाम पर वहां पर सभी सुंदर साथ को, सब लोगों को यही ज्ञान में प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार से जो केशव भट्ट जी थे, उन्होंने अपने घर को एक स्थान के रूप में, एक सार्वजनिक मंदिर के रूप में स्थापना कर दी। थाना थाप्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर, धाम चर्चा नित्य हो वही, साथ रैया पकर बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस तरह से केशव भट्ट जी ने अपने घर के अंदर ही श्री परमधाम की चर्चा को प्रारंभ कर दिया। कई लोग जुड़ने लगे। एक और केशवदास जी वहां पर थे, वे जागृत हुए। भगवान रेवादास भी जागृत हुए। और इस तरह से केशव भट्ट जी ने तकरीबन 50 से 60 अन्य लोगों को जोड़ दिया। और प्यारे सुंदर साथ जी, यही तो जागृत आत्मा के लक्षण है। हम सुनते हैं ना कि मोमिन चले बिजली की न्यात, यही उसका जीवंत उदाहरण है कि किस प्रकार रेवादास जी के द्वारा जब थोड़ी सी पहचान हो गई, तो किस प्रकार से केशवदास जी यहाँ से दौड़ करके श्री जी से मिलने के लिए चल दिए। तो यही हमें देखना है। इसीलिए तो ब्रह्म आत्माओं को सुन्नत जमात भी कहा है, अर्थात सुन करके जो तुरंत ईमान लेकर के आते हैं, उनके मन में कोई संशय नहीं होता है। ऐसे में ये केशवदास जी भी थे। तो प्यारे सुंदर साथ जी बाद में जाकर के जिन्होंने श्रीमुखवाणी की 18,000 से भी ज्यादा चौपाइयों का, 14 ग्रंथों का संकलन और मिलान करके, जिल्द बांध करके, जिन स्वरूप साहिब को, श्री कुलजन स्वरूप साहिब को श्री प्राणनाथ जी के सिंहासन के ऊपर में पधराया, वे यही तो सुंदर साथ है। तो ऐसे ऐसे जो धाम के प्रति श्रद्धावान होते हैं, उनके ऊपर धनी की विशेष कृपा दृष्टि और विशेष मेहर भी होती है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब आगे की बितक को हम श्रवण करते हैं। अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे धाय, लाभानंद यति सो चर्चा करी बनाय। जब मेरता आ पहुंचे सिद्धपुर से, यहाँ पर एक तांत्रिक थे जो सालों से इसी मेरता के अंदर अपना सिक्का जमाए हुए थे। वे शेर थे, 1.25 शेर आज तक कोई भी निकले नहीं थे उनको बताने और समझाने के लिए। एक तो उनके पास में ज्ञान भी था। पहले तो जब कोई भी महात्मा या विद्वान यहाँ पर आते थे, तो वो ज्ञान के माध्यम से उनसे शास्त्रार्थ करते और अपने ज्ञान के द्वारा उनको पराजित कर देते। परंतु अगर कभी ऐसा हुआ कि वह ज्यादा ज्ञानी हो, तब जाकर के अपनी तंत्र विद्याओं के माध्यम से वो उस विद्वान को यहाँ से भगा देते या मार देते। परंतु किसी को उन्होंने विजयी होने नहीं दिया था। ऐसे लाभानंद यति के साथ में अब श्री प्राणनाथ जी की जो धर्म चर्चा है वह होने लगी। अब प्राणनाथ जी की चर्चा शास्त्रार्थ उनके साथ में 10 दिनों तक चलता है। तो आज अब ऐसा हुआ कि लाभानंद यति को पूरी तरह से परिचय हो चला कि इन महात्मा के आगे अब मैं और दिनों तक टिक नहीं सकूंगा। तो अब क्या किया जाए? हार तो उसे स्वीकारनी ही नहीं थी। तो लाभानंद यति ने अब अपनी तंत्र विद्याओं का सहारा लिया। जब तंत्र विद्या से काम करना चाहा, तो उनका उद्देश्य ऐसा था कि मारो दाब के पहाड़ से या इनको डारो उलटाए, सब दैत्यों के मंत्रों से भांत भांत किए उपाय। जो कोई भी इस प्रकार से आते थे और लाभानंद यति को परास्त करना चाहते थे, लाभानंद यति तंत्र विद्या का प्रयोग करते हुए उनको पहाड़ से दबा देते
या उनको खाई से नीचे गिरा देते, अथवा तो घर के समेत उसको खाई के अंदर फेंक देते। जो दैत्यों की शक्ति उसने जमा कर रखी थी साधना करते हुए, उनका प्रयोग वे अच्छी प्रकार से कर लेते थे। श्री प्राणनाथ जी के ऊपर भी उन्होंने यही किया, भांत भांत किए उपाय, लेकिन अब कहीं महात्मा मेरो गयो, मेरा जो महात्म्य है वह तो अब चला ही गया। क्योंकि यहाँ पर श्री जी के ऊपर जब उन्होंने इन शक्तियों का प्रयोग किया, तब श्री लालदास जी कहते हैं कि घर पर्वत उठिया नहीं। चाहे वह घर को उठाना चाहे या फिर पर्वत को उठाना चाहे, न तो घर उठता है न पर्वत ही उठता है। तब हार के बैठियो ठौर, वह तो हार मान चुका है और अब वह अपने घर के अंदर एक स्थान पर एकांत में होकर के बैठ गया। अब मेरी दाल गलेगी नहीं, क्योंकि इन महात्मा के ऊपर मेरा कोई भी प्रभाव नहीं हो पा रहा है। सुंदर साथ जी, ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान के दृष्टिकोण से, तारतम ज्ञान के नजरिए से हम इस बात को देखें तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी यहाँ कहते हैं, घर पर्वत उठिया नहीं तब हार के बैठियो ठौर, पंचवासना सब देव जहां खड़े, तहां मंत्र चले क्यों और। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी जिनकी सेवा में, जिनके अष्टपहरिया की भांति जिनकी सिक्योरिटी करने के लिए स्वयं पंचवासनाएं खड़ी है, वहां पर दैत्यों के मंत्र तो बड़े ही तुच्छ सिद्ध हो जाते हैं। वो मंत्र क्या काम करे श्री प्राणनाथ जी के ऊपर में? सुंदर साथ जी, धनी श्री प्राणनाथ जी तो तारतम के अवतार है, श्री राज जी के स्वरूप है। साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम नो अवतार कहा है। ऐसे तारतम अवतार, ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी जो पंच शक्तियों से युक्त स्वरूप है, उनके ऊपर दैत्यों के मंत्र कुछ असर करेंगे? ये तो वैसी ही बात हुई कि सूर्य के प्रकाश के आगे जुगनुओं का प्रकाश जैसे निस्तेज हो जाता है, उसी तरह से श्री प्राणनाथ जी के अंदर निहित शक्तियों के आगे दैत्यों के मंत्र निस्तेज हो गए। तो किस प्रकार से लाभानंद यति ये सारा जादू टोना कर सके उनके ऊपर में? सुंदर साथ जी, दैत्यों को शक्ति कहां से मिलती है? यहाँ जैसे तांत्रिक थे लाभानंद यति, उन्होंने स्मशान आदि की साधना की, तंत्र विद्याओं के माध्यम से उनको दैत्यों की शक्ति प्राप्त हुई। जो दैत्य देवताओं से अपनी शक्ति को प्राप्त करते हैं, क्रमशः ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आनंद होगा। अब ये जो देवी देवता लोग हैं, द डेमी गॉड्स विच आर देयर, इन्हें शक्ति कहां से मिली? ये देवी देवताओं को त्रिदेवा से शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये त्रिदेवा को शक्ति कहां से मिली? इन्हें भी तो व्यष्टि ज्योति स्वरूप से शक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये व्यष्टि ज्योति स्वरूप जो है, वे भी शेष शाही नारायण जी से अपनी शक्ति को पाती है। ये जो भी है संकर्षण व्यूह आदि नारायण को प्राप्त करते ईश्वर से, और ये जो ईश्वर है वे भी ज्योति स्वरूप से शक्ति पाते हैं जो बेहद में स्थित है। और बेहद का जो सारा संचालन होता है, उनको शक्ति प्राप्त हो जाती है अक्षर ब्रह्म से। अब सुंदर साथ जी, ये दैत्य कहाँ आए इन सब बड़े बड़े लोगों के आगे? तो यहाँ पर जो लालदास जी महाराज कहते हैं कि ये दैत्यों के मंत्र को प्रयोग कर रहे थे श्री जी के ऊपर। अरे लेकिन पंचवासना जो अक्षर के संबंधी है, हम जानते हैं ना किस प्रकार से महादेव जी, शुक जी, सनकादिक इत्यादि कबीर दास जी को
पंच वासनाओं के अंदर में। तो ऐसे ऐसे जो पंच वासना है वे सभी श्री प्राणनाथ जी के रक्षार्थ खड़े रहते हैं, तो वहां पर दैत्यों के मंत्र भला कैसे काम कर सके। सुंदर साज जी श्री जी के ऊपर तो क्या, हम भी अगर हमारे अंदर यह विश्वास हो कि मेरे अंदर श्री राजी महाराज का तारतम महामंत्र है, श्री राजी की शक्ति है, तो ये सारी जो शक्तियां लोग जिनको प्रयोग करते हैं काला जादू टोना करते हुए, वह शक्ति हमारे ऊपर भी कोई असर नहीं कर सकती, दूर दूर तक भी हमारे करीब नहीं आ सकती है। क्योंकि जहां धनी का तारतम मंत्र स्वरूप ही विराजमान होता है, वहां पर ये सारी शक्तियां उसका क्या बिगाड़ लेंगी। इसी प्रकार से सुंदर साज जी विश्वास करके दौड़ सीजे, तारतम को फल सोई ले। विश्वास रख करके चलिए, जिनके पास में तारतम महामंत्र है, जिनका हृदय इस मंत्र के द्वारा प्रफुल्लित है, उनके ऊपर ये सारी शक्तियां तुच्छ सिद्ध हो जाती है। तो ऐसा ही हुआ और लाभानंद यति ने अपनी हार को कबूल तो कर लिया, परंतु लोगों के बीच में आ नहीं सका। रातों रात वे यहाँ से फरार हो जाते हैं और दूसरे दिन शास्त्रार्थ के अंदर उनकी अनुपस्थिति होने के कारण दुनिया के बीच में जाहिर हो गया कि श्री प्राणनाथ जी विजयी हुए, लाभानंद यति की हार हुई। वह शेर था और ये सवा शेर निकल गए। तो इस प्रकार से यहाँ मेरता के अंदर बहुत ही शोर पड़ा। इस बात का शोर पड़ा शहर में, आवत सब खलक, घेर रहे मधमाखी ज्यों, कोई आया बीच दीन हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब मेरता के अंदर श्री प्राणनाथ जी इस प्रकार से विजयी हुए, तो वहां की जो जनता है उन्होंने श्री प्राणनाथ जी को, जैसे कि एक मक्खा होता है और उसको सारी मधुमक्खियां घेर लेती है, वही मक्खा उनका राजा होता है, इसी प्रकार से सारी जनता ने श्री प्राणनाथ जी को चहु दिश से घेर लिया। और जो श्रद्धावान आत्माएं थी वो तो बीच दीन हक अर्थात के श्री निजधाम के इस धर्म मार्ग के अंदर भी वे शामिल हो गए। और उनमें से अग्रगण्य कौन है, तो यहाँ स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं कि अग्रवाल बनिया मिने, आया राजा राम, समेत कबीला अपने, सेवा करी तमाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो जो अग्रवाल थे और बनिया के अंदर थे, ऐसे राजा राम भाई यहाँ धर्म सिद्धांत के अंदर शामिल हुए, जो जब से मेरता में आए हैं तब से उन्होंने तमाम सेवाओं को सिरोधार्य कर लिया। वे श्री परमधाम के श्रद्धावान सुंदर साथ में थे। उन्होंने श्री प्राणनाथ जी से कहा कि आपके इस जागनी पर्यटन के अंदर जितने ही लोग सुंदर साथ बने, दीक्षा मंत्र प्राप्त करें और आपकी जमात में शामिल हो जाएं, उनको सारी जो सेवा सुविधा है वो मैं करूंगा, मेरा उत्तरदायित्व होगा। चाहे संपूर्ण भारत को आप जागृत करें और इसी के साथ अरब के लोग भी जुड़ने लग जाएं, सबकी सेवा मैं सिरोधार्य करता हूँ। इस प्रकार से अपने धन को श्री प्राणनाथ जी के धर्म के ऊपर इस तरह निछावर कुर्बान कर दिया था राजा राम भाई ने। अपने इस जन्म को उन्होंने सफल किया और पतली कंबली ओढ़न की, एक पतली कंबली श्री जी को ओढ़ने के लिए यह भी वह सेवा दिया करते थे। मोमिन जब दिल्ली की मजल के अंदर धर्म युद्ध करेंगे, उस समय भी वे अपनी सेवा को प्रदान करते रहे। जब पन्ना जी पहुंचे तब जाकर के श्री छत्रसाल जी के साथ में
आधी आधी सेवा को बांटा गया, परंतु तब तक सारी सेवा जय अकेले राजा राम भाई ने अकेले ही अपने सिर पर धारण की हुई थी। तो इस तरह अपने सारे कबीले के समेत वे धर्म में शामिल हो गए। जान जन आया साथ में, और इसी प्रकार से एक और अग्रगण्य सुंदर साथ जिन्होंने पुनः श्री जी की बड़ी भारी सेवा की, ऐसे जान जन भाई वे भी जमात में शामिल हुए। जब दो दो ऐसे महान व्यक्ति धर्म से जुड़ गए तो उनके पीछे कई और आत्माएं, लगभग 100-150 के करीब जो लोग थे, वे भी धर्म सिद्धांत में शामिल हुए। इन सब साथ में राजा राम सिरदार, तारतम बाणी सब में हुआ बड़ा खबरदार। ये आने वाले जो लोग थे उनमें से सबसे अग्रगण्य राजा राम भाई निकल गए, जो तारतम बाणी को लेकर के अत्यंत खबरदार हुए कि कैसे इस धर्म को प्रचारित करना, क्योंकि श्री जी तो मेहनत करेंगे परंतु धन के द्वारा भी तो सेवा करनी है। तो उसका महत्व जान करके अपने से जो भी बनता वह सेवा करने के लिए राजा राम भाई ने यहां से कमर बांध ली। अब इन समय मेरते में बड़ा जो पड़िया शोर, चर्चा और दीदार को खलक चली आवे इन ठौर। मेरता में इस बात का इतना पड़घा पड़ा कि सारी जो खलक है वो ऐसे उमड़ पड़ी, श्री प्राणनाथ जी की चर्चा और दीदार को वे सभी आने लगे। प्यारे सुंदर साथ जी, मेहता के अंदर जब श्री जी थे तब सुनी बात जशवंत की। एक राजा थे जशवंत, क्षत्रिय हैं और उनको धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के रक्षा के प्रति बड़ा ही ईमानदार पाया। श्री प्राणनाथ जी ने उनको धर्म का संदेश भेजा, यह सोच करके कि सदगुरु स्वरूप ने कही हुई 2 आंख में से यह एक सखी न हो, इसीलिए श्री जी ने उनको धर्म संदेश भेजा। भट्ट गोवर्धन ले चले, पैगाम पहुंचावने सोय। जो वहां पर सिंधु नदी के उस पार अटक नाम का देश था, जहां पर गोवर्धन भाई अपने कुछ सहयोगियों के साथ में गए और जशवंत राजा को उन्होंने यह संदेश दिया। अब यहाँ मेहता के अंदर एक और सुंदर प्रसंग घटित होता है। बांग मुनारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने जब कानों सुन आवाज को दिल विचार किया, तब एक दिन संध्या के समय बाग इत्यादि के अंदर टहलने के लिए श्री जी श्री लादा श्री महाराज को लेकर के बाहर गए थे। और उसी समय में जब ऊंचे मुनारे के ऊपर में चढ़ करके मौलवी ने वहां पर बांग लगाई, उस बांग के स्वर को सुन करके श्री जी के दिल में वह चोट लग गई। परंतु सुंदर साथ जी, ये कोई पहली बार तो था नहीं कि श्री जी ने इस प्रकार की बांग सुनी हो। कई वर्षों से वे यहाँ पर गुजरात के अंदर थे। उससे पूर्व भी देखा जाए तो 5 वर्ष उन्होंने अरब यात्रा में गुजारे थे, वहां पर भी कितनी बार बांग के स्वर को सुना होगा। और इतना ही नहीं, सूरत शहर के अंदर भी तो सुना होगा। ये सभी स्थानों के अंदर क्या श्री जी ने कभी बांग नहीं सुनी थी? ऐसी तो बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब श्री जी ने अपने दिल के अंदर एक लक्ष्य ले लिया था कि मुझे बादशाह औरंगजेब को धर्म का संदेश देना है, तब जाकर के ये जो कलमा के शब्द थे वो श्री जी के अंदर दिल में गड़ गए और उन्होंने इस कलमा का और तारतम महामंत्र का, इस कलमा के अंदर निहित ज्ञान का और तारतम महामंत्र के अंदर श्री देवचंद्र जी ने दिए हुए ज्ञान का मिलान करके लिया। जब
मुल्ला ने बांग दी ला इल्ला इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुंदर साथ जी, कभी कभार ऐसे बाणी को सुन करके सब लोग कान बंद करने लगते हैं, परंतु वो इसलिए होता है क्योंकि बात की गहराई तक हम जाना ही नहीं चाहते हैं। अगर बात की गहराई तक जाओगे तो ऐसी तलस्पर्शी बात कहीं नहीं मिलेगी जो श्री जी ने बताई। श्री प्राणनाथ जी यहाँ कहते हैं, विचार करते हैं लक्ष्य को लेकर के। सारे धर्म सिद्धांत का एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य के अंदर जो इष्ट होते हैं उनका महत्व होता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त कराने वाले व इष्ट के चरण में पहुंचाने वाला मंत्र होता है। तीन चीज बड़ी मुख्य है, लक्ष्य, इष्ट और वहां का मंत्र। मोहम्मद ने जो कलमा लाए थे उसके अंदर उन्होंने क्या लक्ष्य दिया? सतगुरु स्वरूप ने जो तारतम महामंत्र हमें दिया है उसके द्वारा श्री सतगुरु स्वरूप ने हमको कौन सा लक्ष्य दिया? ये लक्ष्य से लक्ष्य, ज्ञान से ज्ञान का मिलान श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ पर किया। तब श्री जी ने दिल में विचार करके जो निष्कर्ष निकाला वो इतना गहराई का है। श्री प्राणनाथ जी समझ गए कि ला तो नाही को कया इल्ला तो है हक, ये अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग। ला यानी कि शून्य, जिसका अस्तित्व नहीं है, उसके परे जो इल्ला है वह अखंड है, परंतु इल्लाह के परे इल्लाह भी है। ये अक्षर और अक्षरातीत है, जो दोनों एटर्नल है, अखंड है, परंतु ये जो अक्षर है वह तो मन स्वरूप कहे गए हैं, और जो अक्षरातीत है वे तो आत्म स्वरूप चिदघन परमात्मा कहे गए हैं। श्री राज जी जो कि सच्चिदानंदमय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनके सत अंश में से कोट्यांश अक्षर ब्रह्म है। तो जिस प्रकार से गीता आदि शास्त्रों के माध्यम से भी तीन पुरुषों का वर्णन हो चुका है, श्री सतगुरु स्वरूप ने भी तारतम ज्ञान के आधार पर तीन पुरुषों को बताया है। ठीक उसी प्रकार से मोहम्मद ने भी अपने कुरान के अंदर में तीन पुरुष ला इल्ला इल्लल्लाह, ये तीन को बताया हुआ है। और श्री जी ने इन दोनों ज्ञान का मिलान जब किया, तब यहाँ पर लालदास जी महाराज जो थे उन्होंने अर्ज की कि हे मेरे धनी, जो वस्तु आपने पाई है वो मेरे आगे भी आप बयान कीजिए। तब गुलाम लाल के आगे श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं, श्री देवचंद्र जी ने कही थी आवे साकुंडल सकुमार, तब खेल देख पीछे फिरे पहुंचे परवर दिगार। धनी श्री देवचंद्र जी ने साकुंडल सकुमार को जगाने की बात करी थी, और ये भी कहा था कि जब ये दोनों सखियां जो परस्पर युद्ध करते हुए जब एक दूसरे का नुकसान करती है, तब उनकी परात्मा मूल मिलावा के अंदर खिलखिला करके हंसती है। इन दोनों सखियों के अंदर अगर धर्म का संदेश पहुंच जाए तो बहुत ही बड़ा भारी कार्य होगा, और उसके द्वारा हिंदू तथा मुसलमान दोनों के अंदर पड़े हुए जो ब्रह्म आत्माएं हैं उनका रास्ता खुल जाएगा। हे लालदास जी महाराज, मैंने इस तारतम और कलमा दोनों का मिलान कर दिया है, और इसी के द्वारा मुझे ये पता चला है कि ये तहकीक हमारे कासिद, ये मोहम्मद तो हमारे ही लिए, हम ब्रह्म आत्माओं के लिए संदेश लेकर के आने वाले कासिद हैं। सुंदर साथ जी, श्री जी यहाँ इस समय कहते हैं कि मोहम्मद ने उस समय सार्वजनिक चंदा बटोरा, और उस चंदे के माध्यम से जो मस्जिदों को निर्माण कराया, ऊंचा मीनारा बनवा करके उसके ऊपर मुल्ला को चढ़ करके बांध देने के लिए जो आदेश दिया,
वो केवल इसीलिए था कि मेरे कानों तक इस कलमा का स्वर पहुंच सके। श्री प्राणनाथ जी ने कितना दावा लेकर के इस बात को कहा कि इनका कौन दावा करे बिना हम। कुरान के अंदर जो परमात्मा स्वरूप को खुदा अल्लाह ताला कह करके मोहम्मद ने जो जो बातें कही है, उसका दावा मेरे बिना और कौन कर सकता है। क्यों सुंदर साथ जी, बहुत गहराई की बात है, समझिए इस बात को। श्री इंद्रावती सखी फरमाती है, खसम खसम तो करत हो पर खसम न आवत भार, ना हुज्जत रु अरश की तो होत ना दिल करार। धाम की जो ब्रह्मा आत्माएं है ना, वो केवल अपने मुख से अगर खसम 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 कहती रहेंगी तो उनके दिल को करार नहीं होगा। उनके हृदय के अंदर वह आत्म शांति का अनुभव तो तब होगा जब खसम शब्द के साथ खसम का भार वो वहन करेगी। हुज्जत दावा लेते हुए अपने धनी के दिए हुए धन को वे अपने शिरोधार्य जब करेगी, तब उसके दिल में आत्म शांति का अनुभव होगा। और इसी प्रकार से श्री प्राणनाथ जी ने इस ज्ञान को अपने सिर पर धारण किया, जो कि श्री राजी महाराज ने वहां की पश्चिम दिशा की अरबी और फारसी भाषाओं के अंदर धामस्थ सखियों के लिए लिखा करके भेजा हुआ कागज है। तो इस तरह से श्री जी अब अहमद खिताब को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब मोहम्मद और ईसा इन दोनों का ज्ञान जहां पर मिश्रित होता है, कलमा और तारतम इन दोनों का जहां पर मिलान होता है, उन्हीं को अहमद खिताब दिया गया है। तो इस तरह से अब श्री प्राणनाथ जी विचार करते हैं, कमर बांधते हैं, अब लड़ाई करने को जाइए पास सुल्ताना। अब औरंगजेब बादशाह को उन्हीं के धर्म ग्रंथ के आधार पर मैं समझाऊंगा। सुंदर साथ जी, जब रास मंडल के अंदर श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हुए, उन्हें पुनः प्रकट कराने के लिए जब सखियों ने व्रज की लीला का अनुकरण किया था, उस समय उन सखियों ने कई अगासुर, बकासुर, कंस, दैत्य, दानव इन सब का स्वरूप भी धारण किया था। ऐसे जो सखियां हैं वो यहाँ पर असुर जाति, म्लेच्छ जाति के अंदर भी अवतरित हुए हैं। इसीलिए उनको समझाने को ही श्री राज जी ने यह प्रबंध किया हुआ है, क्योंकि जो हिंदू संप्रदाय के अंदर में उतरेंगे उनके लिए तो पहले से ही वेद, पुराण और शास्त्रों के अंदर इंकित स्वरूप से अक्षरातीत की साक्षी दी गई है। लेकिन जो म्लेच्छ जाति के अंदर में आएंगे, उनके लिए श्री राज जी ने ही सोच विचार करके यह प्रबंध को मिलाया है। बहुत गहराई की बात है, इसीलिए इसको समझने के पक्ष में जाना चाहिए। ये ब्रह्मवाणी है, इसके आगे हम प्रश्न नहीं कर सकते हैं। जो है उसको हृदयंगम करना है, आत्मसात करना है, क्योंकि इस वाणी के आगे हम प्रश्न करने वाले कोई नहीं है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, नतमस्तक होते हैं हम इस तारतम ज्ञान के ऊपर, हमारे सतगुरु और श्री प्राणनाथ जी के ऊपर, जिन्होंने इस प्रकार से दोनों ज्ञान का मिलान करके धामस्थ सखियों के लिए परम धाम का मार्गदर्शन किया हुआ है। तो यहाँ पर अब मोहम्मद को मिल चले, जो कुरान संदर्भ का ज्ञान है उसको भी लेकर के दावा लेते हुए अब श्री जी यहाँ से चलते हैं। गोकुल मथुरा आगरे, गोकुल से मथुरा आगरा आदि होते होते यहाँ पर श्री बायजूराज महारानी को समस्त जो स्त्री वर्ग थे उनके समेत रखा गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो धर्म युद्ध करना है, बड़ा ही जुल्मी पोहरा है वहां पर। न जाने उस धर्म अभियान के अंदर क्या हो जाए, इसीलिए श्री जी ने सखियों को, मतलब सारे स्त्री वर्ग को श्री बायजूराज महारानी के समेत
आगरा में एक हवेली लेकर के ठहराया। अब यहाँ पर ठट्ठे के जो सुंदर साथ थे, चिंतामणि भाई, लालमन भाई, ऐसे ऐसे 15-20 जने सुंदर साथ आकर के श्री प्राणनाथ जी के इस धर्म पर्यटन के अंदर में शामिल हुए। यहाँ पर वेद वेदांत को लेकर के श्री प्राणनाथ जी चर्चा करते हैं और दिल्ली प्रवेश होते हैं आगरा के बाद में। सुंदर साथ जी सबसे पहले पूरे विठल गौर के सैयद की हवेली में, यहाँ पर एक हवेली लिया, सैयद मुसलमान की हवेली है, विठल गौरपुरा रूपी एरिया के अंदर है। वहां पर श्री जी ने अपना डेरा डाला। इसी समय जो अटक देश के पार गए थे ना गोवर्धन भाई, वो वापिस आ जाते हैं और यहाँ आकर के वे श्री जी साहिब जी कहाँ विराजमान है उस स्थान की खोज में थे। इसी बीच एक हिंदू भाई थे गंगाराम, उनकी दुकान के ऊपर ये गोवर्धन भाई बैठते हैं और श्री जी की राह देखते हैं, कहीं कोई सुंदर साथ मिल जाए, उनका संदेश मिल जाए। इस प्रकार से जब गंगाराम भाई की दुकान में थे तब वहां गोवर्धन भाई ने सोचा खाली क्यों बैठा रहूं। उन्होंने आशा जीत, नैन सुख भाई और जो वहां पर कई और लोग थे, महाजन, जेठा, वेदांती, इन सब के अंदर कुछ संदेश को पहुंचाया, तारतम का संदेश। एक दिन वे उर्दू बाजार में टहल रहे थे, गरीबदास जी उनको दिख गए। उन्होंने श्री प्राणनाथ जी कहाँ विराजमान है। तब श्री जी अब लाल दरवाजे की हवेली में वहां पर बैठे हुए थे जो क्षत्रिय की हवेली है। तब यहाँ गरीबदास जी ने कहा मैं उनको खबर दूंगा। गोवर्धन भाई कहते हैं कि उनको सूचना दीजिएगा मैं आ चुका हूँ, आ करके मैं वहां की सारी खबर उनको दूंगा और मेरे परिचय के लोगों से भी मैं श्री जी की मुलाकात करवाऊंगा। गरीबदास जी ने श्री जी को यह संदेश दिया। प्यारे सुंदर साथ जी जो विठल गौरपुरा की हवेली में श्री जी 6 महीने तक रहे और उसके पश्चात लाल दरवाजे की हवेली में 2 महीने तक बैठे। अब यहाँ बार बार हवेलियों को बदलना पड़ता, एक से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान। इस तरह से श्री प्राणनाथ जी को अपने छोटी सी जमात के साथ में जाना आना पड़ता है, क्योंकि एक ही स्थान में रहेंगे तो जो धर्म युद्ध करने के लिए कमर बांधी है उसकी खबर जब किसी को लग जाएगी तो दिल्ली वाले बड़े ही जुलूमी है बादशाह, वो किसी को बख्शते नहीं है, सिर कलम कर देते हैं। इसीलिए बार बार अलग अलग स्थानों से काम कर रहे हैं श्री जी। तहां आए सकुमार को पाती लिखी बनाए, 22 प्रश्न दिन में लिखे चित्त सो ल्याए। तो अब यहाँ लाल दरवाजा में हो करके एक पाती को यहाँ पर तैयार किया जिसके अंदर 22 प्रश्न उत्तर समेत लिखे हुए हैं, क्योंकि श्री जी की नजर बादशाह औरंगजेब को समझाने के लिए, सकुमार बाई को संदेश देने के लिए है। उन्होंने सोचा एक ऐसी पाती को तैयार करे कि जिसको पढ़ते ही उनके अंदर जो अंकुर है वो इस बात को समझने का प्रयास करे, वो हमें ढूंढ करके निकाले और इस बात को समझने के लिए हमें बुलाए। तो एक संवाद के रूप में, जैसे गीता के अंदर श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, इसी प्रकार से 22 प्रश्नों को संवाद के रूप में तैयार किया और इन पाती लिखने में रहे श्री जी और लालदास। रात दिन मेहनत करी, श्री राज सेवन की आस। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी और स्वामी श्री लालदास जी जो उनका दाहिना हाथ है, दोनों ने रात दिन बहुत ही मेहनत की इस पाती को रचने के लिए और बादशाह औरंगजेब को पहुंचाने के लिए।
आशा तो एक ही है, क्योंकि धाम में वचन जो दिया है, मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजिए बताए, तू भूले तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए। ये वचन जब धाम में सखियों ने एक दूजी को दिया, सतगुरु ने यहाँ आज्ञा दी शाकुंतल सकुमार को ढूंढकर जगाने की। श्री जी ने पहचान लिया कि औरंगजेब ही उनमें से एक है, इसीलिए उन्हें यह संदेश देना है, धाम का भी वचन निभाना है जो सखियों ने एक दूजी को दिया था। इसी तरह सतगुरु स्वरूप को जो दिया हुआ वचन है श्री महराज ने, उसका भी पालन करना है। तो इस प्रकार से श्री राज सतगुरु स्वरूप को सेवा करने की आशा लेकर के इस पाती को बड़ी सुंदरता से रचा गया। दूसरे दिन जब भाई गोवर्धन आते अपने लोगों के समेत, उनमें से एक होते हैं आशाजीत भाई। इनको पाती पढ़ करके सुनाई गई, क्योंकि ये राज दरबार के एक कर्मचारी में थे, उनका आना जाना वहां लगा रहता था। आशाजीत भाई को जब इस पाती को पहुंचाने के विषय में पूछा, तो आशाजीत भाई कहते हैं, प्रात को मुंह न देख ही ए आप कहावे मोमिन। अरे ये औरंगजेब बादशाह, ये तो प्रात को किसी हिंदू का मुंह भी देखना नहीं चाहते, स्वयं को मोमिन मानते हैं, हिंदू को काफर काफर कहते हैं। ऐसे बादशाह औरंगजेब हिंदी में लिखी हुई इस पाती को भला क्यों पढ़ेंगे? वे कदापि इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह आशाजीत भाई ने कहा। अब 2 महीने लाल दरवाजे में रहते हैं, और यहाँ पर लालदास जी महाराज जी ने वर्णन करते हुए कहा कि किस प्रकार से नैनसुख भाई जो थे, जिनको गंगाराम भाई ने जगाया, इन्होंने इस बात का संदेश दयाराम भाई को दिया। ये दिल्ली के स्थानीय सुंदर साथ है। ये दयाराम भाई भी जागृत हुए, ये 12 जने मोमिन के अंदर शामिल होंगे। दयाराम भाई ने अपनी समझ के आधार पर एक और भाई को संदेश पहुंचाया, जिनका नाम चंचल भाई है। नाम चंचल है, परंतु बड़े ही स्थिर है धर्म के अंदर। इस प्रकार से ये जो जागने का सिलसिला यहाँ पर चला, और हर प्रसाद हर करना ये छिप छिपा करके बड़े बुजुर्गों से डरते हुए श्री जी की चर्चा को श्रवण करते थे। और इतना ही नहीं, दयाराम भाई जब भी आते तो मेवा मिठाई आदि लेकर के आते हैं श्री जी की सेवा में। चंचल भाई अपनी ही दुकान से चोरी करके कोई ना कोई वस्तु लेकर के आते हैं, परंतु चोरी करना भी कैसे करते वो ध्यान से सुनना। किसी अन्य से नहीं चुरा के लाए, अपनी दुकान से जो वे मेहनत करते थे ना, उसी का एक हिस्सा चुरा के ले आते थे। किसी और का हिस्सा नहीं, अपनी मेहनत से लेकर के आते थे। परंतु लालदास जी कहते हैं कि चंचल अपनी दुकान से लियावत कर चोरी, और श्री जी के चरणों में कोई न कोई वस्तु जरूर ले आते थे। गंगाराम भाई भी इसी प्रकार कभी खाली हाथ नहीं आते हैं श्री जी की सेवा में। तो इस तरह से वहां पर एक और भाई आए हैं, महाजन जेठा वेदांती, चर्चा सुनता कान, शुकन बड़े चिन्नता, पर छूट्या न शून्य मकान। यह अंकुर की बात है। श्री जी की चर्चा को बड़े ध्यान से सुनते हैं, और शुकन तो बहुत चिन्हते हैं, पहचान भी होती है उनको, लेकिन उनके अंकुर कुछ इस प्रकार से है कि शून्य मकान को छोड़ नहीं सके। निराकार को शून्य मकान कहा जाता है। तो यहाँ वेदांत मार्ग के अंदर वे थे, परंतु अंकुर वहीं का था, इसीलिए समझने बूझने के बाद भी शून्य मकान को छोड़ करके श्री जी के इस धर्म के अंदर वो शामिल हो नहीं सके, परंतु चर्चा सुनने में बड़े माहिर, और एक एक शब्द को 12-12 अर्थ करके भी समझा करते थे। तो इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी दिल्ली के अंदर यह अति सुंदर वीतक यहाँ पर
होने लगी। एक और प्रसंग का वर्णन उपली दृष्टि के अंदर स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी ने किया है। यहाँ पर एक सूरत के भाई है लक्ष्मीदास। ये लक्ष्मीदास भाई जैसे ही श्री जी निकले वैसे ही पीठ के पीछे उनकी निंदा करने लगे। भोले भाले बेचारे सुंदर सात सूरत के जो वहीं पे थे उनके कान भरने लगे। श्री जी के खिलाफ में कहने लगे कि बिहारी जिसे धर्म की बागडोर अपने हाथों में इन्होंने ले ली, इन्हें तो अपनी शोभा चाहिए, इत्यादि इत्यादि। परंतु यहाँ पर श्री राज जी ने भी उनको एक सबक सिखाने का मन में लिया, इसीलिए इसको कहते हैं उपली दृष्टि। ऊपर की दृष्टि के द्वारा तो दर्शन हुए, परंतु अगर वास्तव में बातुनी दृष्टि से देखा जाए तो श्री राज ने इनकी हासिल करने का मन में लिया, क्योंकि वे श्री जी के लिए ऐसा कह रहे थे कि श्री जी को मान प्रतिष्ठा चाहिए। अगर आपको मान प्रतिष्ठा दी जाए तो आप कैसे उसके पीछे दौड़ेंगे। यह चाल देखने के लिए श्री राज जी उनको दर्शन दे रहे थे, उनकी बातों को सुनते, उनके प्रश्नों का उत्तर भी देते थे। ऐसा कुछ समय तक चलता रहा और एक बार श्री राज जी ने उनको दर्शन देकर के ऐसे कहा कि अरे हे लक्ष्मी, में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, जाओ जाओ दिल्ली जाओ। आज से 8वें दिन सुकुमार बाई की जागनी आपके हाथों से होनी है। बस इतना आदेश क्या मिला। तो लक्ष्मीदास जी ने कुछ सोचा ही नहीं कि मेरे से सुकुमार भाई की जागनी भला कैसे हो सकती है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, न तो मैं कुछ जानता हूँ। परंतु एक मान पाने के लिए देखो कोई कैसे दौड़ लगाते हैं। तो यहाँ पर इन समय सूरत से आए पहुंचे लक्ष्मीदास रूपा बाई को लेके बेटी जमुना खास। अपनी जो पत्नी है रूपा बाई, बेटी है जमुना बाई, इन दोनों को लेकर के लक्ष्मीदास जी दिल्ली के लिए रवाना हुए। श्री प्राणनाथ जी से आकर के लाल दरवाजे की हवेली के अंदर वे मिलते हैं और श्री जी को कहते हैं कि श्री राज जी ने मुझको कहा आज से 8वें दिन सुकुमार बाई की जागनी आपके हाथों से होगी। श्री राज बड़ो आदर कियो, राजे ने उनका बड़ा ही आदर किया और अपने जो लोग थे ना उनको कहा व्यवस्था कीजिए इनको मेरे साथ साथ में बिठाने के लिए। कहे बैठाओ जोड़े सैयन। अब ये लक्ष्मीदास जी ने तो सोच ही लिया कि राज्य ने कहा है तो मेरे हाथों से 8वें दिन जागनी हो ही जाएगी, तो क्यों न मैं अभी से बैठ जाऊं। लेकिन जागनी करने के पहले कैसे बैठा जा सकता है। अगर जागनी उनके हाथों से हो भी जाए तब जाके बैठना चाहिए था, परंतु जागनी तो होने नहीं वाली थी, उन्हें नहीं पता था। परंतु जागनी करने के पहले बैठने का साहस भी क्यों करना। तो इस तरह से दिन 2-3 जोड़े बैठा, फिर आड़े आई शर्म। श्याम भीम ताना मारते तब दिल हुआ नरम। उस दिल के अंदर इतना मान प्रतिष्ठा की चाहना थी कि दिल ऐसा मजबूत करके वो तो श्री जी के साथ में बैठ गए। श्री जी ने कहा कि जिनके ऊपर राज्य की आज्ञा है वो मुझसे आगे होके काम कर सकते हैं, और यदि मेरे साथ में बैठेंगे मुझे कोई हर्जा नहीं है, मेरे पीछे तो सब कोई अनुयायी बन के चल ही रहे हैं। तब लक्ष्मीदास जी ने स्वीकारा कि मैं आपके साथ में बैठूंगा, आगे तो हो नहीं सकता हूं। और इस तरह से अब लक्ष्मीदास जी उनके साथ जब 2-3 दिन तक बैठे तब एहसास होने लगा, सब कोई जब देखते हैं आपको नीचे से बैठा हुआ। श्री जी के अंदर तो 5 शक्तियां हैं और किस प्रकार वे चर्चा करते हैं। उनके जोश को देखकर, शक्ति को देखकर लक्ष्मीदास जी अब यह आश्चर्यचकित होने लगे और दिल नरम हुआ, क्योंकि श्याम और भीम भट्ट
नीचे से बैठ करके आंखों के इशारे से उसको सताते, बोलते तू 8 दिन व्यतीत होने दे, अगर सकुमार की जागनी तेरे से नहीं हुई तो तेरी खैर नहीं, हमारे धनी के बराबरी में तू बैठ गया। इस प्रकार से सख्त हृदय नर्म होने लगा। जब 8वें दिन पूरे भये श्री राज दिया दीदार, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 8वां दिन जब आता है, सकुमार बाई तो है ही नहीं, और श्री राज जी ने दीदार दिया और थोड़ा हो गए। लक्ष्मीदास जी समझ गए कि ये तो हास्य करने के लिए श्री राज जी ने ऐसा किया था। अब प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रसंग होता है। लक्ष्मीदास जी रातों रात यहाँ से गायब हो गए, नहीं तो श्याम और भीम भट्ट उनको छोड़ते नहीं थे। इन समय बोड़िए में पकड़ा नाग जी को, मलकुत मोत जलूविया तब मारा तिनका मुंह। जिस तरह आज के युग के अंदर कोरोना की महामारी छाई हुई है, इस प्रकार से उस समय के अंदर एक महामारी फैली और आजुज माजुज रात दिन के अंदर कई लोग उस महामारी के चपेट में आने लगे। और हमारे धर्म की अग्रगण्य नाग जी भाई, जिनको गरीबदास की पदवी उनके विनम्र स्वभाव के कारण श्री जी ने प्रदान की थी, ऐसे नाग जी भाई भी उस बीमारी की चपेट में आ गए। और इसीलिए श्री राज जी ने अपना जोश देकर के उनको जागृत किया। उनके तो प्राण पखेरु उड़ गए थे, परंतु श्री धाम दिखाए के दिया अपना जोश, तब काल को मारिया होए गया फरामोश। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनी जी की कृपा देखिए अपने आत्माओं के ऊपर कि उनको जीवित करने के लिए धाम को दिखाया, अपने अंदर की शक्ति उनके अंदर में प्रवेश कराई और इस प्रकार से उस बीमारी का नामो निशान श्री राज जी ने मिटा दिया। इस तरह से नाग जी भाई ऐसे खड़े हो गए मानो उन्हें कोई तकलीफ हुई ही नहीं थी। अब यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार अब श्री प्राणनाथ जी आगे की मजल के अंदर हम श्रवण करेंगे कि हरिद्वार के कुंभ मेले के लिए रवाना होते हैं। तो ये जो हरिद्वार का प्रसंग है उसको अब हम आने वाले रोज श्रवण करते हैं। तो सुंदर साथ जी, आज के इस चौपाई को हम यहीं पर दोहराते हैं। हमको उत आवने देओ आय के करे विचार, जैसा लाग देखेंगे तैसा करे करार, तैसा करे करार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जी न करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, जीव रातों जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो या जी, सब विध पिया जी समरथ दिन, रहे न जात रोय रोय जी, जन्म
अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। एते पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जी न जी। क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एते अरज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजिए हास विलास जी। वारणी जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इस कसों सेवा करूं पिया जी, सर्वे अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जीन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, तीनों पुरी धाम की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।